नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑल लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। एचसीपीसी के बारे में गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आकर के उसका बारे में एक्शन हो रहा है। इसी कारण से एक्स-सर्विसमैन का तरफ से कुछ पॉइंट्स तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से हमने भेजा है। उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स एमएसीपी एंड प्रमोशन। एमएसीपी मतलब आप लोग सब जानते हैं, एमएसीपी का बेनिफिट्स 1 जनवरी 2006 का बाद रिटायर्ड हुआ है उनके लिए मिलते आ रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2006 का पहले रिटायर्ड हुआ है उनके लिए एमएसीपी अप्लीकेबल नहीं है। हमारा ये डिमांड है, रिक्वेस्ट ये है कि एचसीपीसी में है ये आर्मड फोर्सेस पर्सनल्स कभी भी रिटायर होने से में भी सब लोगों को ये एमएसीपी अप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, ये प्रमोशन, एमएसीपी और प्रमोशन का एक डिफरेंस होना चाहिए। एमएसीपी का बेनिफिट से ज़्यादा प्रमोशन होते हुए उनको मिलना चाहिए बोल कर कि ये 2 पॉइंट्स फर्स्ट है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने डिटेल से इसमें देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल्स। सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन उनका तरफ से फर्स्ट 2 पॉइंट्स है एचसीपीसी में है, एसीपी एमएसीपी और प्रमोशंस। अभी एमएसीपी फर्स्ट मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, वो एसीपी एमएसीपी के बारे में वो फर्स्ट स्मॉल ब्रीफ ये क्यों इम्प्लीमेंट हुआ है। ये प्रमोशन पॉलिसी आर्मी में है, सेम पॉलिसी नहीं। आर्म्स एंड सर्विसेज है उसमें सेम पॉलिसी नहीं है। कुछ सर्विसेज में आर्म्स में भी ट्रेड्स भी है, ट्रेड्स का भी वो सेम पॉलिसी नहीं होने के कारण से क्या हो जाता है, कोई जल्दी प्रमोट हो जाता है, कोई बाद में प्रमोट होता है। सेम एनरोलमेंट होगा, कोई सिपाही से रिटायर्ड होगा, कोई अच्छा ट्रेड भी होगा, लेकिन प्रमोशन नहीं होने के कारण से उसी ट्रेड्स में जल्दी रिटायर्ड हो जाता है। कोई बाद में ऑनरी कैप्टन तक वो रिटायर्ड होता है, वो सेम एनरोलमेंट होने के बावजूद भी। इसलिए हर एक कुछ बेनिफिट्स अपग्रेडेशन होना चाहिए, कुछ साल का बाद उनका एटलीस्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए बोल कर कि फर्स्ट एसीपी आया था 1 अगस्त 2003 में, वो 10 साल का बाद, उसका बाद 20 ईयर्स का बाद ये 1 अगस्त 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट था एमएसीपी मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1 सितंबर 2008 में, बाद में उसको 1 जनवरी 2006 में वो अप्लीकेबल हो गया कोर्ट केस का बाद। इसमें था 18 ईयर्स, उसका बाद 16 ईयर्स, उसका बाद 24 ईयर्स और 8 ईयर्स सेम रैंक में सर्विस करने से में भी उसका बेनिफिट ये मिलता था। अभी ये डिमांड क्यों है कि ये 1 जनवरी 2006 का बाद रिटायर हुआ है उनके लिए एमएसीपी अप्लीकेबल है, वो बेनिफिट्स वगैरह मिलता है, लेकिन उसका पहले रिटायर हुआ है 1 जनवरी 2000 का पहले उनको ये बेनिफिट ये नहीं है एमएसी के कारण से। इसी कारण से क्या है, ये पेंशन में बहुत कुछ फ़र्क हो जाता है। 1 जनवरी 2006 का बाद रिटायर हुआ है एक सिपाही, 16 ईयर्स का बाद रिटायर हुआ तो उनको है हवलदार का एमएसीपी ग्रेड का पे मिलता है आते वक्त, उसका बाद उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन भी मिलता है, लेकिन 2 अपग्रेडेशन उसको मिल जाता है। सिपाही से रिटायर होगा, 16 साल सर्विस किया हुआ तो हवलदार एमएसीपी क्रेडिट मिलता है, लेकिन पहले वाला का सिपाही 1 जनवरी 2006 का पहले रिटायर हुआ है, 18 साल 17 साल नौकरी करने के बावजूद भी उनको मिलेगा सिर्फ सिपाही का पेंशन मिलेगा। इसीलिए हमने ये डिमांड रखा है। दूसरा है ये एमएसीपी हमने रखा है 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स बोल कर की। पहले था 10 ईयर्स 20 ईयर्स, बाद में एमएसीपी में हुआ है 8 ईयर्स 16 ईयर्स 24 ईयर्स। अभी हमने 5, 10, 15 रखा है क्योंकि अभी 6th सीपीसी में है ये एमएसीपी कारण से कोई सिपाही 16 साल कदम करके रिटायर होकर होता है तो उसको हवलदार का पेंशन मिलता था। उसी माफिक अभी हमने ये डिमांड रखा है एचसीपीसी में है 5, 10, 15 ईयर्स बाद उनको ये एटलीस्ट नायक सूबेदार ग्रेड का उनको पे एंड पेंशन मिलेगा तो रिटायरमेंट होते वक्त 17 साल में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होने के बाद उनको एटलीस्ट मिनिमम नायक सूबेदार का मिनिमम पेंशन वो मिल सकता है बोलकर किताब हमने ये लिखा है। इसमें है एमएसीपी इज अप्लीकेबल फॉर पोस्ट 1 जनवरी 2006 retirees only. So
Pre 1st January 2006 retirees of Sipai to Havaldars are receiving less pension than post 1st January 2006 retirees. So, request for applicability of MACP to pre 1st January 2006 retirees to receive equal pension based on rank, group and qualifying years of service irrespective of date of retirement to fulfill the accepted ORP definition of Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ORP का डेफिनेशन के अनुसार कभी भी रिटायर होने से में भी उनका पेंशन में सेम पेंशन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए MACP एक होने से में भी उनको भी 1 जनवरी 2006 वाला को भी उन्होंने अप्लीकेबल किया तो उनका भी सेम पेंशन कभी ये बाद में रिटायर हुआ है उनका माफिक उनको भी वो मिल सकता है बोल करके था ये डिमांड। दूसरा है 5, 10, 15 ईयर्स का हमने ये रखा हुआ है क्योंकि एटलीस्ट वो रिटायरमेंट होते वक्त सिपाही से भी रिटायरमेंट होगा तो 17 साल बाद मतलब 15 साल का बाद उसके मिनिमम पेंशन तो न्याय सुविधार का मिलेगा बोल कर था। दूसरा है एक प्रमोशंस। अभी क्या है MACP और प्रमोशन का डिफरेंस। MACP में है कि वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, प्रमोशन है वो रैंक बेस कर सकता है। प्रमोशन में प्रमोशन कब होगा उसका क्वालिफिकेशन पूरा करना चाहिए, ACR क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसका बाद ही प्रमोशन मिलता है। इसी कारण से MACP और प्रमोशन का आपको डिफरेंस होना चाहिए बोल करके हमने ये डिमांड रखा है। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिपाही 8 ईयर्स सर्विस हुआ तो उसको MACP मिल सकता है नाइक ग्रेड का। उसका मतलब 8 ईयर्स का है, उनका पे होगा सिपाही का 26,800, लेकिन उसका एक इंक्रीमेंट देगा तो नेक्स्ट लेवल में जाएगा 27,900, लेकिन नायक का इनिशियल पे है 25,500। उसी माफिक सिपाही 2 मतलब 16 ईयर्स में देखेगा तो उनका है वो आएगा 35,300, लेकिन नेक्स्ट लेवल होगा नायक का देखेगा तो उसको 37,000। इसको हमने एक 7th CPC का पे मैट्रिक्स में अभी हमने इसमें लगा है। ये देखो ना, सिपाही का इनिशियल पे 21,700, 8 ईयर्स होगा तो उनका 8 ईयर्स सेल में देखेगा तो 26,800। इसमें एक इंक्रीमेंट देगा तो नेक्स्ट MACP ग्रेड नायक का पेंशन बन जाता है 27,900, क्योंकि वो एक इंक्रीमेंट 3%, उसका वो लेवल सेम नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट क्या है वो सेल है उसमें ये है 27,900। उसी माफिक नेक्स्ट 8 ईयर्स उसी रैंक में देखेगा तो नाइक ग्रेड में है, पे लेवल 4 में है 35,300 होगा। इसका एक इंक्रीमेंट हुआ तो उसका नेक्स्ट लेवल 37,000 होगा। इसी माफिक है बाकी का भी हवलदार ग्रेड टू नायक सूबेदार का। इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें इफेक्ट कैसा हुआ है, हवलदार टू नायक सूबेदार में बनते वक्त बहुत कुछ इफेक्ट हो गया ये 7th CPC में, क्योंकि 6th CPC में है एक हवलदार टू नायक सूबेदार बनेगा तो उनको ग्रेड पे मिलता था 4,200, हवलदार का था 2,800, इसका डिफरेंस था 1,400, प्लस एक इंक्रीमेंट हुआ तो उनका 500, टोटल 1,900 होगा। उसमें एक हवलदार टू नायक सूबेदार बनेगा तो क्लासिफिकेशन पे माइनस हो जाता है, इसलिए 1,600 उनको मिलता था एटलीस्ट। लेकिन 7th CPC में क्या है, लोनली एक इंक्रीमेंट है क्योंकि ग्रेड पे नहीं है 1,200, इसमें क्लासिफिकेशन पे माइनस कर दिया तो 675 माइनस कर दिया तो सिर्फ 525। लेकिन इसमें क्या है, पहले 1,200 है, इसका मतलब इसका 525 कहाँ है, 1,600 का है। इसी कारण से क्या हुआ है, अभी पेंशन मतलब रिटायरमेंट होते वक्त और पे 7th CPC में है उनको 1 जनवरी 2006, उसका बाद हवलदार ACP उनसे लेकर के ऑनरी कैप्टन तक उनका पे एंड पेंशन कम हो गया। ये कारण ये है कि क्योंकि हवलदार टू नायक सूबेदार बनते वक्त पहले था एटलीस्ट 1,600 इंक्रीज होता था, वो कब था 6th CPC में, लेकिन 7th CPC में 525। इसी कारण से इतना लेस पे एंड पेंशन। इसलिए हमारा डिमांड है MACP और प्रमोशन का बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए प्रमोशन होते वक्त एटलीस्ट उनको 2 इंक्रीमेंट देना चाहिए। ऐसा देने से में है उनको MACP और प्रमोशन का कुछ डिफरेंस होगा। साथ ही क्या है, अभी MACP ग्रेड अभी 8 ईयर्स में फर्स्ट MACP ग्रेड नायक का मिलता है, अभी 7 साल में बन गया तो उसको डबल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसलिए वो प्रमोशन और MACP के
डिफरेंस होना चाहिए। उसी मुताबिक 9 ईयर्स में बनेगा तो 8 ईयर्स में MACP ग्रेड हो जाता है, उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही नेक्स्ट उसको प्रमोशन मिल रहा है वो नायक का, उसमें भी एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। मिलने से भी उनका वो MACP और प्रमोशन रैंक बियर करता है, उनको भी डिफरेंस होगा बोल करके हमने प्रमोशन होते वक्त डबल इंक्रीमेंट होना चाहिए बोल करके हमने एक डिमांड रखा है अभी 8 CPC में। अभी ये था MACP और प्रमोशन के बारे में हमने ये एक्सप्लेन किया था, साथ ही ये डिमांड हमने वहाँ रखा भी है, इसलिए हमने इसमें क्लियर कट डबल इंक्रीमेंट प्रमोशन टू नेक्स्ट रैंक बोल करके इसमें पूरा का पूरा पॉइंट इसमें लिख करके हमने भेजा है। नेक्स्ट है हमारा इसी पॉइंट्स भेजा था हमने 13 पॉइंट्स भेजा है। नेक्स्ट एक नेक्स्ट वीडियो में एनकेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन्स, यह है कि सर्विस में कोई मृत्यु हो गया तो सर्विस का दौरान उनका कुछ पॉलिसी है एनकेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट होने के बाद मृत्यु हुआ तो उनका कुछ पॉलिसी है, इसका डिटेल से यो कैसा हमने डिमांड रखा है वो नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही एडिशनल पेंशन फॉर ओवर एज, मतलब अभी मिल रहा है 8 ईयर्स का बाद उनका पेंशनर को एडिशनल पेंशन मिलता है, लेकिन हमारा डिमांड है अभी ऑलरेडी एक डिमांड उन्होंने रखा है हर एक पेंशनर्स एसोसिएशन से 65 ईयर्स का बाद उनको मिलना चाहिए बोल कर की, लेकिन हमारा अलग टाइप का एक रखा है उनका एडिशनल पेंशन कब से 1% 61 ईयर से स्टार्ट होना चाहिए बोलकर, इसका बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बारे में डिटेल से देखते हैं। अब ये था फर्स्ट हमारा 8 CPC में पॉइंट रखा था 13 पॉइंट्स, उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स MACP और प्रमोशन का बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स इंक्रीज रेट ऑफ फैमिली पेंशन एंड एडिशनल पेंशन के बारे में बताएंगे। अब तक वीडियो देखा है सुना है, अब सब लोग को थैंक यू, जय हिंद।